प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दुआओं का दवाओं से भी ज़्यादा असर होता है, ये बात सुनिश्चित है। एक छोटा सा किस्सा जो कि मुंबई के होटल का है। एक व्यक्ति प्रतिदिन उस होटल के बाहर इंतज़ार करता था कब इस होटल के अंदर भीड़ हो और कब मैं जाकर नाश्ता पानी करके वहाँ से 9-11 हो जाऊँ। भीड़ का फायदा उठाते हुए कई बार यह व्यक्ति जाता, फटाफट ऑर्डर देता, खाता और इधर उधर देखकर चुपचाप निकल जाता बिना बिल चुकाए। एक व्यक्ति जो कि उस होटल में प्रतिदिन नाश्ते के लिए आता था, वो देखता था कि ये आता है, चुपचाप खाता है और निकल जाता है बिना बिल दिए। उसने होटल मालिक से शिकायत की। होटल मालिक से कहा कि ये जो व्यक्ति तीसरे नंबर की टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, ये फटाफट खा रहा है भीड़ का फायदा देखकर और भीड़ का फायदा उठाकर। जैसे ही काउंटर के ऊपर लोगों की भीड़ रहेगी आपको पैसा देने की, और ये चुपचाप निकल जाएगा। होटल मालिक ने कहा, हम इस विषय में बाद में बात करते हैं, बहुत भीड़ है, मैं थोड़ा सबका बिल ले लूं। और ऐसा ही हुआ। चुपचाप इधर उधर देखकर लोगों की नजरों को बचाकर यह व्यक्ति खा पी के निकल गया। प्रतिदिन बिल चुकाने वाले व्यक्ति ने मालिक से कहा कि देखो, मैंने आपसे कहा था ना। वो चला गया। और यह ऐसा कई बार कर चुका है, मैं स्वयं अपनी आंखों से देख चुका हूं। आप इसे पकड़ते क्यों नहीं हो? आपका कितना नुकसान करता है ये। होटल वाले ने कहा कि भाई साहब, आप भी मेरे शुभचिंतक हो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूं। मेरा काउंटर ऐसी जगह है, मैं सबको देख सकता हूं, कहां पे अच्छी सर्विस मिल रही है, कहां पे अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, किसको पानी की जरूरत है, क्या जरूरत है, किसकी थाली के अंदर किस चीज की कमी है, मैं बराबर नजर रखता हूं और इशारे से अपने वेटर्स को बोलता हूं कि वहां पर वो चीज पहुंचा दो। यही मेरे होटल की गुडविल भी है। किसी कस्टमर को बोलने के पहले ही उसकी जरूरत की चीज उसकी थाली में पहुंच जाती है। मैं ये भी जानता हूं, यह व्यक्ति आता है, भीड़ का फायदा उठाकर बैठता है, खाता है, ऑर्डर देने के पश्चात चुपचाप निकल जाता है। मैं नहीं जानता हूं, ऐसा नहीं है, तो फिर आप उसको रोकते क्यों नहीं हो, उसको पकड़ते क्यों नहीं हो? होटल का मालिक कहने लगा, शायद मेरा होटल इसी की दुआओं से चलता है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि ये बाहर बैठा बैठा इंतजार करता है कि कब भीड़ होगी और भगवान से प्रार्थना करता होगा कि भगवान जी जल्दी से जल्दी इस होटल के अंदर और भीड़ हो जाए, ताकि मैं भीड़ का फायदा उठाकर यहां से खा कर चुपचाप निकल जाऊं। सोच कितना महत्व रखती, कितना फर्क रखती है। बस इसी की दुआओं से मेरी होटल के अंदर लोगों की भीड़ बनी रहती है और ये भीड़ का फायदा उठाकर खाता रहता है। मेरे को एक को खिलाने से है ये गरीब, मैं जानता हूं, प्यासी आंखों से इंतजार करता रहता है कि मेरे होटल में कब भीड़ आएगी। और ये आज से नहीं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये करीब 3 साल से ऐसा हो रहा है और मैं इसे कुछ नहीं कहता। देखते हुए भी अनदेखा कर देता हूं, जानते हुए भी अनजान बन जाता हूं और सबके लिए जैसी मेरी छोटी सी स्माइल रहती है,
उसके लिए भी स्माइल रहती है। दोस्तों, कहने का आशय है, दुआओं के अंदर वो ताकत है जो कई बार दवाओं को भी पीछे छोड़ देती है। सिर्फ किसी को कुछ हो गया ना, आप परम पिता परमेश्वर से अंतर हृदय से प्रार्थना करो, उसके लिए प्रे करो। जरूर आपकी दुआओं के अंदर, आपकी याचना के अंदर सच्चे मन से की हुई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, मैंने कई बार देखा है, अंतिम सांसें गिन रहा है, मौत सामने है आंखों के, पर जो कुछ हमने अच्छे कर्म किए हैं उन लोगों की दुआएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं और वे दुआएं हमें हमेशा संकट के अंदर काम आती हैं। मैं शंघाई से वापस आ रहा था, नासिक पहुंच गया था। के ट्रैवल्स की गाड़ी के अंदर हम 5 लोग थे। मैं वाइफ से चैटिंग कर रहा था कि बस अब 15 मिनट में पहुंचने वाला हूं, पाथरडी फाटे पे आ गया हूं। एक महिला को, जो कि जिनके बेटे दोनों मिलिट्री के अंदर है, वो देवलाली कैंप में उसे उतारेगा। उसके बाद में बिटको पॉइंट के ऊपर 2 जनों को और उतारना है और फिर मेरे को नासिक रोड पे छोड़कर ये बंदा द्वारका के ऊपर अपनी गाड़ी जमा करके चला जाएगा। रात के 1:15 बजे थे। अचानक ड्राइवर को झपकी लगी या क्या हुआ पता नहीं, उसने 50-60 साल पुराना जो वृक्ष था, स्पीड में थी गाड़ी, वो वृक्ष ही उखड़ गया। इतनी जोर से धड़ाम से टक्कर लगी थी। वो याद आते हैं, ऐसे रोंगटे से खड़े होते हैं। ऑन द स्पॉट ड्राइवर जो है, उसके छाती के अंदर वो स्टीयरिंग घुस गया, वो तो वहीं खत्म हो गया था। जो लेडी आगे बैठी थी, देवलाली कैंप वाली, जिसके कि दोनों बच्चे मिलिट्री में थे, उसका ये पैर यहां से कट के बाहर आ गया था। बड़ी भयंकर स्थिति थी। बाकी के जो 2 थे वो भी 2-3 दिन के अंदर काल कल्पित हो गए, उन्हें भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। मैं सबसे पीछे की सीट पे था और सोते सोते चैटिंग कर रहा था। टाटा की आर्या गाड़ी थी, वो जैसे इनोवा गाड़ी होती 7 सीटर्स वाली। पीछे कोई नहीं था, तो मैं आराम से लेटे लेटे चैटिंग कर रहा था। और चैटिंग करते करते जब धड़ाम से ये हादसा हुआ, मैं सीट के नीचे आ गया। पूरी गाड़ी चकनाचूर हो चुकी थी। पुलिस स्टेशन के ऊपर उस गाड़ी को देखने के लिए आने के बाद सभी बोलते थे कि सभी गए, सचमुच में सभी चले गए, सिर्फ मैं बचा। उस ऊपर वाले की कोई करामात, मेरे से उससे कुछ अच्छे कर्म करवाने हो गया। और जो HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए हम लोग अन्नदान का इकट्ठा करते, 1 मुट्ठी अनाज दीजिए, नहीं तो 1 रुपया दीजिए आप पर डे, साल के 365 रुपये आप हमारी झोली में डालिए ताकि वो बच्चे भूखे ना मरे। अनाथ आश्रम के वे अनाथ बच्चे पढ़े लिखे और अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए अपने पैरों पर खड़े हुए, यह हमारी भावना रहती है। और ये सोशल काम हम सुसंस्कृति फाउंडेशन के अंतर्गत करते रहते हैं। तो दोस्तों, उन बच्चों की दुआ ही कहूँगा। कोरोना पीरियड के अंदर जब मेरा ऑक्सीजन लेवल 77 हो गया था, मौत मेरे सामने ऐसी दिख रही थी, पर मेरी वाइफ मुझे हिम्मत बना रही थी कि तुम लोगों को मोटिवेट करते हो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है। पर मैं जानता था अब मेरी अंतिम सांसें चल रही हैं। थोड़ा सा भी लाइट गई तो ऑक्सीजन, मेरा सांस फूलने लग जाता था कि बस अब दम टूटेगा। पर उस परम पिता का चमत्कार ही कहूँगा, उन बच्चों की दुआएं कहूँगा, जो आज आपके सामने मैं फिर से सही सलामत हूँ। कहने का आशय, दुआओं के अंदर वो ताकत होती है दोस्तों, जो कभी कभी दवाएं भी काम नहीं करती। जबकि 40-40 हज़ार के 6-6 इंजेक्शन में लगा चुका था अपने आप को, पर आशा छोड़ चुका था। बस एक ही आशा थी कि भगवान, मैंने अच्छे कर्म किए हैं और अच्छे कर्म मैं अगले जन्म में भी कर सकूं, ऐसा ही जन्म, ऐसी योनि मुझे देना आप। पर उस भगवान को भी क्या मंजूर है, क्या पता, उसने मुझे जिंदा रखा। शायद
इन्हीं कामों के लिए। मेरी प्रेरणास्पद कथाओं को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉरवर्ड करते रहिए। क्या पता इन कहानियों के माध्यम से किस बात की प्रेरणा किसको प्राप्त हो जाए और उसके जीवन के साथ साथ वो दूसरे के जीवन को भी समुत्कर्ष की ओर ले जाए, उन्नति की ओर ले जाए, अभ्युन्नति की ओर ले जाए और उसका भी जीवन सफल हो जाए। बहुत बहुत